जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज हम दो सत्संग सुनेंगे। गुरु जी की बहुत प्यारे सत्संग है। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स इस सत्संग में है। कैसे गुरु जी ने अपनी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उनको ब्लेस किया, कैसे गुरु जी महाराज ने छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी इच्छाएं पूरी करी, कैसे गुरु जी महाराज ने नेगेटिविटी किसी के घर से बाहर निकाली, ब्लैक मैजिक को दूर किया। बहुत ही डिवाइन सत्संग है संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है। सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आप सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होती। गुरु जी हमेशा कहते आए हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। और जब संगत जी गुरु जी महाराज साक्षात सत्संग में विराजमान होते तो कौन सी दृष्टि से वो हमें ब्लेस करते, ये तो महाराज की लीला है। और हमें गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स लेनी है, बीच में सत्संग को नहीं छोड़ना है संगत जी। संगत जी जब हम बाकी चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं, समय दे सकते हैं, तो ये तो गुरुजी महाराज के सत्संग है, ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है जो हमें चाहिए, हमें लेनी चाहिए। क्योंकि वो दाता तो खुले हाथों से बांट रहा है, लेना हमें नहीं आ रहा है। अगर हमें लेना आ गया तो फिर संगत जी कोई दुख नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं लगेगी। तो इसीलिए मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। और अगर संगत जी सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, लेकिन मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे सत्संग शेयर करने की हिम्मत बख्शो, ताकत बख्शो, ताकि मैं अपना सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर सकूं और आपके श्री चरणों में अपना सत्संग समर्पित कर सकूं। संगत जी मैं आप सभी गुरु परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ और मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती कि मैं अभी अपना नाम शेयर करूँ, फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर मैं अपना नाम भी शेयर करूँगी। वैसे मैं दिल्ली से हूँ और मैं कई सालों से गुरु जी की फ़ोटो को कारों के पीछे शीशों पे लगी हुई देखती थी और कारों और शीशों पर जय गुरुजी लिखे हुए भी देखती थी। संगत जी कम से कम मैं दिन में 85 कार, और या फिर मेरा कभी कहीं जाना होता था तो बहुत कारों के पीछे देखती थी। पर मैं मन में यह कभी नहीं आया कि मैं गुरुजी से मिलूं, कभी नहीं आया, बस देखती थी और कुछ नहीं। केवल यह पता चला कि गुरुजी का आश्रम है, वो भी छतरपुर में, और वहाँ पे सारे अमीर लोग जाते हैं। मुझे संगत जी ये भी नहीं पता था कि गुरुजी तो कभी अमीरी गरीबी में भेदभाव ही नहीं करते। उनके लिए तो प्रत्येक संगत उनका परिवार है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी उनकी शरण में है। लेकिन संगत जी मेरी सोच कुछ ऐसी ही थी और शायद मुझे ऐसा लगता था। संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज चोला छोड़ चुके हैं, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता था। गुरुजी के मैसेज इसी साल मार्च में अचानक यूट्यूब पर मुझे दिखने लगे। मैं बहुत उत्सुकता से संगत जी जो उनके मैसेज आते थे वो पढ़ने लग जाती थी। एक दो सत्संग भी सुने, मैसेज रोज आने लगे। संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में जानने के लिए कुछ वीडियो देखी और संगत जी सत्संग सुने, गुरुजी के बारे में जाना। तब मन में आया कि मंदिर जाऊं और फिर
सोचा कहाँ से जाऊंगी मंदिर और कैसे जाऊंगी, कुछ अता पता तो है नहीं मेरे पास। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने माइंड में डाला कि मैं वीडियो देखूं, और संगत जी मैं वीडियो देखने लगी और विश्वास नहीं करोगे, जो प्रश्न मेरे मन में आते थे, जो मैं सोच रही होती थी, उसका उत्तर तुरंत मुझे उस वीडियो में मिल जाता था। जो भी प्रश्न का रिजल्ट था वो संगत जी उस वीडियो में मिल जाता था। ये संगत जी मैं देख के बड़ा अचंभित हुई कि मैं जो सोच रही हूँ वो सत्संग के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आ रहा था। सब कुछ पता लगाने के बाद भी मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी। संगत जी जीवन में कुछ परेशानियां चल रही थी, पर मैं मैसेज रोज गुरुजी महाराज के पढ़ती रहती थी। अप्रैल में एक दिन मैसेज आया, कुड़िए मंदिर आकर प्योनू मिल जा। संगत जी ये मैसेज मुझे केवल एक ही बार दिखा, दोबारा कभी नहीं दिखा। 9वीं के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं कहाँ मंदिर जाऊंगी ये सोच रही थी। दूसरे दिन मैं संगत जी डॉक्टर के पास गई दवाई लेने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। वहीं से बेटे के साथ संगत जी ओला से सीधे गुरुजी के मंदिर चली गई। मैंने अपने बेटे को कहा कि चल मेरे साथ बड़े मंदिर भी हो आते, तब वो मान गया और मैं और मेरी बेटा जो है गुरुजी के दरबार गए। मंदिर में हर जगह के बारे में वहां खड़े सेवादार करने वालों से पूछा, और उन्होंने भी बड़े आदर के साथ, मान के साथ, सम्मान के साथ हमें गुरुजी के बारे में बताया और आगे पहुंचाते गए। संगत जी गुरुजी की महासमाधि जहाँ पे बनी हुई है वहां पर मैंने प्रणाम किया, हाथ जोड़े, और संगत जी मैं अंदर की तरफ चली गई। संगत जी मेरे दोनों पैरों के नीचे एड़ियों के आसपास कुछ झंझनाहट होती थी, और हमेशा होती थी। यह झंझनाहट संगत जी दोनों पैर में एक ही जगह पर कुछ सेकंड के लिए होती थी। मैं समझ गई गुरुजी ने मेरे पैरों की बीमारी को ठीक कर दिया है। संगत जी उसके बाद मुझे कभी वो झंझनाहट नहीं हुई। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ प्रसाद मिलता है संगत जी वहां आकर मैंने बेटे को यह बात बताई। वहां से प्रसाद हमने ग्रहण किया और जल प्रसाद लेकर हम वापस ओला से घर आ गए। अभी संगत जी हम थोड़ी ही दूरी गए थे कि मेरे बेटे को नौकरी के लिए एक फोन आ गया। जबकि संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा बेटा पिछले कई साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है और कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कहीं भी। और संगत जी वो इतनी जगह ट्राई कर चुका था, बहुत जगह, और वो काफी फोनों का वेट भी कर रहा था। लेकिन संगत जी जिस दिन हम गुरुजी के दरबार से आए हैं उसी दिन मेरे बेटे को फोन आया है। संगत जी बेटा फोन पर बात कर रहा था, इधर मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने कृपा कर दी। मैंने बेटे से उस समय तो संगत जी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बच्चे समझते नहीं है ना, उनको तो बस यही लगता है कि इत्तेफाक से हुआ है। पर संगत जी एक दिन बाद जैसे ही हम घर पहुंचे उससे अगले दिन बेटा खुद बोला, मम्मी आपने देखा कल जब से हम गुरुजी के पास गए हैं तब से कॉल आने लगी है जहां मैं नौकरियों के लिए अप्लाई करता था। मैंने कहा हाँ, मैं तो कल से ही महसूस कर रही थी, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम किसी तरीके के वहम को ना मान लो कि ये कोई वहम है मम्मी आपका। तो संगत जी वो मुझे कहता है नहीं मम्मी, महसूस तो मैं भी कर रहा हूँ कि ये शायद गुरुजी की कृपा है। और संगत जी गुरुजी की कृपा सब पर बनी हुई है, मेरे घर पे सब पर। और मेरा बेटा भी गुरुजी महाराज से जुड़ गया। मैं रोज मैसेज पढ़ती हूँ, शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, सब पे बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, सबको खुशहाल रखना। बस संगत जी मैं वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं अपना और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही प्यारा। काफ़ी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की सत्संग में भरी है, और कैसे गुरु जी ने आपको, आपके बेटे को ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी का। गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सब
सबकी अरदास, सबकी मनोकामना गुरुजी महाराज पूरी करें। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग सुनेंगे वो सोनिया आंटी का है और जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा नाम सोनिया है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी आंटी जी और अंकल जी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरुजी हम सब संगत को चुनते हैं, वैसे ही गुरुजी ने मुझे भी चुना। इसके लिए मैं अपने और हमारे पूजनीय गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर, मेरी मम्मी पे, मेरे भाई पर भरपूर आशीर्वाद बरसाया है। जब से मैंने गुरुजी को पहली बार एक सत्संग में देखा, तभी से मेरा गुरुजी में विश्वास, प्रेम और संगत जी झुकाव बढ़ता ही चला गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने अपनी रहमत बरसानी शुरू कर दी। पर मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था। मुझे सत्संग में जाना अच्छा लगता था और संगत जी उनका शुक्राना सत्संग शेयर करते थे। जो भी संगत, वो संगत जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि इतने चमत्कारी सत्संग सुनने को मिलते थे। अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, गुरुजी के सत्संग में जाना, यह सभी गुरुजी की कृपा थी। मैं धीरे धीरे गुरुजी की संगत में जुड़ गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैंने पिछले सत्संग में अपनी सारी जर्नी सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करी थी कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, कैसे उन्होंने मेरे परिवार के सभी कष्ट काटे, कैसे उन्होंने सुकून भरी लाइफ मुझे ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, पिछले 1 महीने से मैं और मेरे परिवार में ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। गुरुजी ने अलग अलग उपायों से संगत जी घर की बेकार चीजें बाहर फिकवा दी। संगत जी, हाँ, इससे हमारे घर में एक पॉजिटिव भी आने लग गई। संगत जी, गुरुजी ने हाथ पकड़कर सारे काम करवाए और एक लाइफ ब्लेस करी जिसमें सुख शांति है, सुकून है, चैन है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने पूरे परिवार को हेल्दी लाइफ भी ब्लेस करी है, जिसके लिए मैं अपने गुरुपा का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है किस तरह मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, पर जब मैं खुश होती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, जिसमें गुरुजी का शुक्राना जो है मैं बिल्कुल करती हूँ संगत जी। और जब मैं दुखी होती हूँ, उदास होती हूँ, घबराहट में होती हूँ, तब संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप अपने सारे काम करते हुए करती हूँ, बिना नॉन स्टॉप रुके हुए करती हूँ। संगत जी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझ में, जिससे मुझे एक पॉजिटिविटी जैसी फील होती है। मुझे मंत्र जाप से संगत जी एक ऐसा लगता है जैसे कितनी पॉजिटिव फील मुझ में हो रही है और मैं बिल्कुल नॉर्मल फील करती हूँ। सब घबराहट, बेचैनी सब खत्म हो जाती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, सच में बहुत शक्ति है संगत जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग, जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रही थी, मुझे कब मौका मिलेगा जब मैं ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण विश पूरी होगी। यह मौका गुरुजी ने अब दे ही दिया है मुझे, जिसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुपा का दिल से अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैंने एक अरदास करी थी कि मुझे एक अच्छी जॉब ब्लेस कर दो, जिसके लिए पिछले कई सालों से ट्राई कर रही थी, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। पर जब से मैं गुरुजी से की संगत बनी हूँ, तब से ये विश्वास हो गया था कि गुरुजी मेरी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। मैंने अपना पूरा विश्वास गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया
संगत जी, गुरुजी ने बहुत सब्र करना सिखाया। गुरुजी ने सिखाया अपना कर्म अच्छा रखो, अपनी सोच अच्छी रखो, नीवा होकर रहो, अहंकार बिल्कुल मत करो, कम बोलो जिससे तनाव कम होगा। मुझे अमृत वेला भी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे रोज सुबह समय पर उठा देना, जिससे मैं अपना नित्य नेम कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से गुरुजी ने हमारी जिंदगी में संगत जी कदम रखा है, तब से जिंदगी खुशनुमा हो गई है। एक विश्वास, एक आस, एक सुरक्षा, एक अपनापन जैसा महसूस होता है जब हम अपने गुरुजी की शरण में होते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी बहुत ही अच्छे मैसेज देकर मुझे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि मेरी बच्ची, मेरी प्लानिंग तेरी सोच से भी बहुत ऊपर है। कल के सूर्योदय के साथ तेरे दिन भी बदलने वाले हैं। हुन मौज ही मौज होनी है। गुरुजी कहते हैं मेरी विश जल्दी ही पूरी होगी। मैं उस क्षण का बेसब्री से वेट कर रही हूँ। जल्दी मैं अपने नए सत्संग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं अपना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ संगत जी विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सत्संग बख्शा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था। वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद ज़िंदगी बिल्कुल खुशनुमा हो जाती है। गुरुजी महाराज उन सभी परेशानियों से बाहर निकालते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। और संगत जी, बस हमें विश्वास गुरुजी पे होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, अरदास करते रहना चाहिए और आस्था होनी चाहिए। फिर देखिए संगत जी कि आप कैसे भवसागर पार निकलते हैं। लेकिन जब आप सब में वही चीज की कमी होगी, तब आप गुरुजी को नहीं पहचान पाओगे, ना ही गुरुजी से जुड़ पाओगे। गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन बनाए संगत जी। गुरुजी में इतना विश्वास करें कि चाहे आपके साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। मालिक जब आपके साथ है ना, तो कभी बुरा नहीं होने देंगे। वो छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी चीज सबका ध्यान रखते हैं। बस आपको पूर्ण रूप से समर्पण करना है। संगत जी, अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग है तो वो सिर्फ बड़ा मंदिर है। और मैं ये कहूँ कि अगर इस कलयुग में कोई जीते जागते परमेश्वर हैं जो प्रैक्टिकल चीजें करते हैं, तो वो हमारे गुरुजी महाराज हैं। बाकी तो संगत जी सब चीज बेकार है। हमें गुरुजी में इस कदर विश्वास करना चाहिए कि हमारी सांसों की डोर भी वही चला रहे हैं। संगत जी, अगर हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पीन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ गुरुजी की वजह से, और तो नहीं। तो संगत जी, आप सभी जानते हो कि दुखों के तूफान कब जटिल समस्याएं बन जाए कुछ नहीं पता चलता। जिंदगी में कलह कलेश, दुख तकलीफ, काला जादू टोना सब है, लेकिन ये भाग्य विधाता, ये परमेश्वर हमें हर चीज से बचाते बचाते संगत जी भव सागर पार उतार रहे हैं। ना जाने कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी तकलीफों से हमें बचा रहे हैं। तो फिर संगत जी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें गुरु जी को प्रेम करना है, उन्हें समर्पण करना है, और उनको इस कदर समर्पण करना है संगत जी कि अपनी जिंदगी की सारी भागदौड़ उनको सौंप के निश्चिंत हो जाना है कि मालिक अब आपके हाथ में, जो सही लगे, जैसा सही लगे गुरुजी आप करो। हम तो ये है कि आपके दिए हुए मार्ग पे, आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।